अगर कोई पोस्टर फाड़ता है तो वो जाने क्या जाने, पोस्टर फाड़ने से क्या होता है, वो तो जनता ने सब पता है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जो 25 करोड़ रुपए दिए वो एक हरियाणा गवर्नमेंट की एक स्कीम है। अगर कोई मुख्यमंत्री जी ने अगर कोई देना है नरवाना के लिए, नरवाना की जनता, तो उनके सबसे मतलब बहुत ज़्यादा रहती है। कोई नरवाना के लिए अगर कोई स्पेशल पैकेज दे, कोई और काम कराए, और जैसे कि मैंने पहले उनसे कई बार सलाह की है, मेडिकल कॉलेज बनाया जाए, नर्सिंग कॉलेज बनाया जाए, मिनी पीजीआई बनाया जाए, मिनी यूनिवर्सिटी बनाई जाए। तो इस तरह की कोई नरवाना हल्का के अंदर कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट रखे जिससे कि नरवाना का डेवलपमेंट हो। लेकिन इस तरह की बात करने से तो वैसे ही नाराज़ हो जाते हैं अगले। आज खुर्द के अंदर बाबा विचारपुरी के जो ये आश्रम है, आज हम सब यहाँ बैठे हैं। गांव के जितने भी मौजूद आदमी हैं सभी यहाँ बैठे हैं। और कुछ दिन पहले हमने यहाँ अपना इच्छा से आश्रम के लिए कुछ घोषणा की थी अपने निजी कोष से। 2 घोषणाएं करी थी, एक 5 लाख की थी, एक 2.5 लाख की थी। तो लगभग 7,51,000 आज हमने बाबा विचारपुरी के आशीर्वाद से जो भी थे उनकी कृपा से आज हमने जो घोषणाएं थी आज सबके बीच में आज हमने वो पूरी कर दी। आज यही आने का और कुछ गांव के कुछ और भी विकास कार्यों के लिए चर्चाएं करनी थी। जैसे कि गलियां का है, काफ़ी दिनों से गलियां नहीं बन रही। चौपालना का है, जैसे गांव के जो गंदा पानी की निकासी का है, जैसे आपने भी सुना अभी। तो गांव के जितने विकास के काम हैं उनके बारे में भी चर्चा की है सभी ग्रामवासियों से, सभी से। तो जो भी है उन्होंने अपने आज सारे शाम को एक सभी बैठ के मीटिंग करेंगे। जो भी जितने भी सबके 36 बिरादरी के जो गांव के सार्वजनिक काम है वो सब एक लेटर पैड पे लिख के देंगे और उनमें से जितने भी होगा लगभग सारे के सारे वो पूरे कराने के लिए आज मैंने यहाँ बातचीत हुई है। विधायक जी, जिस प्रकार से आपकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है नरवाना के आसपास के एरिया में, कुछ राजनीतिक लोग ऐसे भी हैं जो आपके काम काज में बाधा डालें, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि वो विकास है वो रुक पाएगा नरवाना का? देखो, ये विकास नहीं रुक पाएगा किसी भी प्रकार से। और जिसने अपनी अपनी सोच है, जो विकास के काम हैं, धार्मिक के काम हैं, पब्लिक के काम हैं, एक इच्छा और नियत नीति साफ होनी चाहिए। नरवाना की हल्का ने, जनता ने इतना प्यार और आशीर्वाद देकर हरियाणा की विधानसभा में आज लग 1 नवंबर 1986 जब हरियाणा पंजाब अलग हुआ, तो जितने मतों से मुझे आशीर्वाद देकर विधानसभा में भेजा, आज लगभग मुझे लगता है कि आज से पहले कोई गया होगा। तो पूरा प्यार प्रेम है। जब तक नरवाना की जनता का आशीर्वाद और प्यार प्रेम बड़े बुजुर्गों का मेरा रहेगा, तो जिसने करना वो करेगा। हमें क्या, हम तो हमारे तो वो अपने एनर्जी में तो उल्टी यूज़ करते हैं, हम पॉजिटिव करते हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। और जब इतने धार्मिक स्थान में बैठे हैं, ऐसे पवित्र स्थान पर, तो इनका आशीर्वाद है। तो जो नेगेटिव एनर्जी है तो हमारे तो इर्द गिर्द भी नहीं है। हमारे तो काम करने की इच्छा है, काम करवाएंगे। तो सर, जिस प्रकार से 2019 में जो रिजल्ट आया था और आपको 50,000 के वोटों से जीत मिली थी, तो क्या लगता है 24 में इस प्रकार से जो लोकप्रियता पूरे हरियाणा के अंदर रामनिवास ऊर्जा के लगाए दानी के रूप में जाना जा रहा है, तो ऐसे में क्या लगता है कि 24 के अंदर क्या मार्जिन जीत का डबल होगा? देखो, ये तो जनता जितना भी काम करते हैं, जितना भी है, और ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन मुझे जितना प्यार प्रेम जैसे पहले था आज भी उतना ही है। मतलब किसी प्रकार के कोई कम नहीं है। जैसे आज हमारे पास बैठे हैं सारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, हमारे पिताश्री दादा और बैठे हैं, तो ये तो आशीर्वाद ऐसे बना रहेगा। विधायक जी, बारिश का मौसम है, पीछे जब बारिश जल भरा हुआ था तब काफ़ी किसानों के प्रति आपका काफ़ी प्यार देखने को मिला था। अब की बार किस तरह का, क्या कुछ तैयारियां हैं बारिश की? अब की बार मैं आपको बताऊं कि जो पिछली बार जो बारिश हुई थी, जिससे बहुत ज़्यादा जल भराव हो गया था, खेतों में फसल ख़राब होने की इतनी स्थिति ख़राब हो चुकी थी कि ये भी यहाँ भी अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि भाई पैडी जीरी तो पता नहीं वो होती ही नहीं बिल्कुल भी, लेकिन आगे हमारे गेहूँ बोने में भी दिक्कत आएगी।
लेकिन हमने सबके प्रयास से और सारा प्रशासन लेके और सबका ग्रामवासियों से, ज़मींदारों से, किसानों से सब लेकर उसका पानी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से और सही समय पर निकाला, जिससे कि जीरी की पैदा फसल भी हुई अच्छी और गेहूँ भी हुई। और उसके लिए फिर हमने एक टेम्परेरी काम करने की बजाय परमानेंट काम करने की कोशिश की। प्रशासन से मीटिंग की, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करी इसके बारे में, क्योंकि भाई मेरे जो जितने गांव हैं नैन खाप पे जितना पानी जलभराव से बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ किसान है, तो उसमें एक 10.5 करोड़ का तो एक पाइपलाइन का वो प्रावधान है कि वो पास करवाया है। और एक मौका पड़ता था इधर इस साइड में भिखावाड़ा से, तो भिखावाड़ा में 65 लाख की पाइप वहाँ दबी है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि बारिश का मौसम शुरू हो चुका है। लेकिन टेम्परेरी हमने ये प्रशासन ने तैयारी ज़रूर करा दी शुरू कि भाई कोई भी किसी प्रकार की जल प्रवाह से, बारिश से फसल एक भी एक मतलब कोई दाना ख़राब नहीं होने देंगे कोई भी। विधायक जी, ऐसा क्या है कि 90 विधायकों में से रामनिवास सुरजाखेड़ा आजकल काफ़ी चर्चा में है, चाहे पोस्टरों की बात करें, नरवाना पोस्टरों की होड़ लगी हुई है, चाहे आपके पोस्टर फाड़ने की बात करें जो दूसरे लोगों द्वारा पड़ा गया, ऐसा क्या है कि मतलब विधायक आजकल ज़्यादा चर्चा है? देखो जी, एक बात है कि जैसे अगर कोई गांव के लिए, जैसे न हल्का के लिए अगर कोई काम करता है, हम काम करवाते हैं, आप लोगों ने काम करने के लिए जनता ने आशीर्वाद दे के विधानसभा में भेजा है, तब काम करवाते हैं। जब काम कराते हैं तो मुख्यमंत्री का हमारा फर्ज भी बनता है कि उनका धन्यवाद करने का, भाई नरवाना की जनता की तरफ से आपने हमारा ये समस्या इसका समाधान करवाया है। अगर कोई पोस्टर फाड़ता है तो वो जाने क्या जाने, पोस्टर फाड़ने से क्या होता है, वो तो जनता ने सब पता है, पब्लिक ने पता है, सबको पता है भाई क्या हो रहा है क्या ना हो रहा है। डिप्टी सीएम साहब कुछ ही दिन पहले नरोदा में आए थे, उन्होंने कहा कि काम भी करवाते हैं और फिर बेईमान भी कहलाते हैं, तो उन्होंने 25 करोड़ रुपए आपके खाते में ट्रांसफर किए थे। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जो 25 करोड़ रुपए दिए वो एक हरियाणा गवर्नमेंट की एक स्कीम है। मतलब कोई भी विधायक को पूरी 90 की 90 विधानसभा में सीट में माननीय मुख्यमंत्री सीएम मनोहर लाल खट्टर जी ने 25-25 करोड़ हर विधानसभा को दिए। एक पॉलिसी बनाएगी ताकि, क्योंकि विधानसभा में हर बार ये हल्ला रोड़ा मचता था कि भाई सड़कों की बहुत खस्ता हालत है, तो सरकार ने एक पॉलिसी बनाई कि भाई हर विधानसभा में 25-25 करोड़ रुपए की राशि दी जाए ताकि जितने भी रोडें खराब हैं उनको बनाया जाए। अगर कोई मुख्यमंत्री जी ने अगर कोई देना है नरवाना के लिए, नरवाना की जनता, तो उनकी सबसे मतलब बहुत ज़्यादा रहती है। कोई नरवाना के लिए अगर कोई स्पेशल पैकेज दे, कोई और काम कराए, और जैसे कि मैंने पहले उनसे कई बार सलाह की, भाई मेडिकल कॉलेज बनाया जाए, नर्सिंग कॉलेज बनाया जाए, मिनी पीजीआई बनाया जाए, मिनी यूनिवर्सिटी बनाई जाए, तो इस तरह की कोई नरवाना हल्का के अंदर कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट रखे जिससे कि नरवाना का डेवलपमेंट हो। लेकिन इस तरह की बात करने से तो वैसे ही नाराज़ हो जाते हैं अगले। मैं कहा जी देखो, अगर इस तरह कोई प्रोजेक्ट रखा तो बहुत सारे जैसे नर्सिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, इससे जो हमारी बहनें हैं, जो बच्चे पढ़ेंगे, तो उनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और हल्का भी और एरिया भी डेवलप होगा। तो इस तरह की बातें हैं, बाकी तो और सब ना पता और या किसको क्या किया है। तो एक सरकार की पॉलिसी थी 25 करोड़ रुपये देने की हर हल्का विधायक को, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे निर्दलीय हो, चाहे INLD का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे JJP का हो, हर विधायक को दिए 25-25। विधायक जी, जुलाना की JJP की कार्यकारिणी है जो उन्होंने इस्तीफा दिया, तो JJP का किस तरह का भविष्य आप देख रहे हैं? देखो ये तो आने वाला समय ही बताएगा भाई, ये तो जनता है हरियाणा प्रदेश की, जो भी फैसला करेगी वो सिर माथे है। लास्ट में क्या कुछ कहना चाहोगे धनौदा जो ग्रामवासियों को, क्या कुछ संदेश देना चाहोगे? धनौदा वासियों, देखो मैं तो ये तो इतनी पावन धरातल है, धनौदा बड़ा भी है छोटा भी, दादा रामेश्वर पे भी गए थे, तीर्थ पे भी, यहाँ जब चुनाव हुए थे, यहाँ आज हम बैठे हैं, तो महाराज जी ने यहाँ भी आशीर्वाद दिया था विजय होने का। तो मेरे को तो यहीं से यही है कि भाई ऐसे ही प्यार प्रेम बना रहे, और सदैव यही कोशिश है परमपिता परमात्मा से, पिचापुरी महाराज बाबा जी का आश्रम बैठे हैं, इनसे प्रार्थना करते हैं कि भी सबका सेहत स्वास्थ्य बढ़िया रहे, गांव में सुख शांति रहे, अच्छी फसल हो, भाईचारा बना रहे, और ऐसे ही मेरे को परमात्मा रखे कि भी मैं सदा अपने हल्के की और अपने बड़े बुजुर्गों की इनकी सेवा करते रहे। जी प्रधान जी, आज रामनिवास सुरजाखेड़ा माननीय विधायक आज धनौदा गांव में पहुंचे, क्या कुछ कहना चाहिए? हमारा पहले जो लोग दल के कभी तसल्ले बना करते थे, किसी ने एक पैसा नहीं दिया,
सारा काम माता दादा जीत्या करते यहीं जाइए मार दो हमें इसकी सराहना करा। आगे का क्या, अभी आगे चुनाव नजदीक है, तो क्या लगता है रामनिवास सुरजा खेड़ा और तो देखो किसका टिकट मिला कुकुर रहो तो आगे ही बात होगी। मतलब दिल से रामनिवास सुरजा खेड़ा के हाँ साथ ठीक है जी प्यार दिन लायक जा काम लायक जा करो कुछ बता चीज देंगे। पहले भी विधायक रहे हैं नरवाना के, सबसे लोकप्रिय विधायक क्या आप रामनिवास सुरजा खेड़ा को मानते हैं? हम मानना जी